देखिए, महिलाएं जब संघर्ष करती हैं, घर की चार दीवारी ही उनकी पूरी दुनिया है। वो ये समझ रहे होते हैं कि वो एज एन इंडिविजुअल क्या है, तो होता है ऐसा फैमिली से डिसएग्रीमेंट। जेपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा पूरी तरीके से और इस चीज़ की जिम्मेदारी कि ये एग्ज़ाम्स करवाए जाएं वो टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज को नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों को लेनी होगी। आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा होगा, उसमें कई बातें चल रही थी और सबसे मुख्य जो चीज़ें थी उनमें नीट पेपर लीक का सबसे जो विवादित मुद्दा था और इस्तीफा भी आ गया धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन उस बीच एक ऐसा चेहरा था जिसको आप देखेंगे तो अभी पहचान भी जाएंगे। हमारे साथ आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी हैं। लेकिन उस दौरान जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं अलग थी। और अब जब आप झारखंड में हैं, मैं सबसे सीधा सवाल यही पूछूंगी, ये लड़ाई जो है छात्रों की 26 साल पुरानी लड़ाई है जेपीएससी जैसे धांधली को लेकर, तो इसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं कि आप लोग क्या समर्थन कर सकते हैं छात्रों को? एक तो उनकी जो डिमांड्स है जेपीएससी रद्द की, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करके दोनों में री एग्ज़ाम करवा के सुचारू रूप से भर्तियां हों, समय पे हों, इस चीज़ को डिमांड को लेकर। और जो अगला आपने पूछा कि ये एक बहुत पुरानी डिमांड है। जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में भी इस तरीके से बहुत भारी भयंकर धांधली हमने देखने को मिली जिसकी इन्वेस्टिगेशन का अभी तक कोई अता पता है नहीं। तो जेपीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होगा पूरी तरीके से और इस चीज़ की जिम्मेदारी कि ये एग्ज़ाम्स करवाए जाएं वो टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसीज़ को नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों को लेनी होगी ताकि जवाबदेही उनकी रहे और अगर पेपर लीक होता है, मिसमैनेजमेंट होता है तो उनका गिरेबान पकड़ा जा सके। तो ये सिस्टमैटिक चेंजेस की डिमांड हम उसमें जोड़ते हैं। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए मैं सवाल है कि आप हम उम्र हैं और मैं ये इसलिए जानना चाह रही हूँ, आप 23 दिन तक ऑलमोस्ट यूर ऑन हंगर स्ट्राइक और इस दौरान आप भूखे थे और लगातार प्रदर्शन में भी शामिल थे, सब कुछ देख भी रहे थे। कैसे कंट्रोल कर रहे थे कि हाँ खाली पेट हैं और फिर भी लगे हुए हैं, आपका फोकस एक जगह था? हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग? भूख एक्चुअली लगती नहीं है कुछ समय के बाद। 6-7 दिन आपको लगता है कि अब आप मर जाएंगे, लेकिन फिर आप उठ जाते हैं क्योंकि बॉडी ग्लूकोज बाकी सब सोर्सेस से, प्रोटीन से, फैट से, सब जगह से लेने लगता है। तो एक समय के बाद स्टेबल होता है, फिर एक समय के बाद फिर से वो डिप करता है। तो हमारा मोटिवेशन ये था कि हम अपनी आंखों के सामने उस नफ़रत की राजनीति को ध्वस्त होते हुए देख रहे थे जिस नफ़रत की राजनीति ने हमारे देश पे कब्ज़ा किया हुआ था। बहुत सारे भाजपा सपोर्टर्स, आरएसएस सपोर्टर्स हमारे पास आके हमें कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे, अब हम इस राजनीति में नहीं मानते हैं, हमारी वजह से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं या हमारी वजह से उन बच्चों की जानें गई हैं जो नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करते हैं। तो ये जब हम सुनते थे, अपने सामने इस तरीके की राजनीति को लोगों को बदलते हुए देखते थे, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था। एक और चीज़, अभी आप पीसफुली ही एकदम आप लोग का निकल रहा था पूरा मार्च, उस बीच में स्याही फेंकी गई। आपने इससे पहले भी ऐसे मार्चेस निकाले हैं, आंदोलन किए हैं, क्या ये पहले कभी हुआ, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया था आपने इस चीज़ का? नहीं, स्याही फेंका हुआ मैंने अपने पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस किया है। मैं सुनती हूँ, जानती हूँ जहाँ पे ऐसा हुआ है। अभिजीत पे जयपुर में जब स्याही फेंकी गई थी तो मैं उस प्रोटेस्ट में थी जब ये हुआ था। और इस तरीके की चीज़ें करते हैं लोग जिनके पास तर्क नहीं है, संघर्ष के मुद्दे नहीं है, दिमाग में, दिल में ऑनेस्टी नहीं है, वो लोग इस तरीके की हिंसा को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो खैर, वो करते रहें, वो अपनी नफ़रत की राजनीति करते रहें, हम छात्र संघर्ष में लगे रहेंगे। एक और अभी जो बार बार कहा जा रहा है, अंदर हालांकि कहा गया और वहाँ पे छात्र भी कह रहे हैं, आप छात्रों के पास से हो क्या है कि वो लोग अपना जो ये पूरा आंदोलन है उसमें पॉलिटिकली कोई एंगल दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपका पीओवी में जानना चाहूँगी, ऐसा नहीं लगता कि अंततः कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राजनीति जो अब ये लोग बात कर रहे हैं वो ज़रूरत पड़ जाती है अपने बात को उठाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? देखिए, वो आंदोलन, अब कोई भी आंदोलन अपने आप में पॉलिटिकल होता है। ये पॉलिटिकल आंदोलन जैसा कुछ होता नहीं है। उनकी ये मांग करना कि जेपीएससी का री एग्ज़ाम होना, और जब मैं उनसे पूछने गई उन्होंने कहा कि हम तो इसकी इंस्पिरेशन ले रहे थे जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट्स हुए, हम उससे इंस्पिरेशन लेते हुए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो उनका ये कहना भी राजनीति है। ये कहना कि चीज़ें बदल सकती हैं, वो सिस्टम्स जो लंबे समय से एग्जिस्ट करते आए हैं वो बदल सकते हैं, वो बदले जा सकते हैं, आप में एक राजनीति है। तो आप किसी बैनर के तले या एक संगठित बैनर के तले अपनी डिमांड्स उठा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो छात्र करें, अगर उन्हें ये बेहतर तरीका लगता है अपने मूवमेंट को बेहतर आगे ले जाने के लिए कि अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर के बजाय वो एक कॉमन बैनर पे उठाएं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने 7 को मार्च निकाला, सब ये कह रहे हैं कि 10 को तो छात्र निकालने वाले थे, तो ये सेपरेट चीज़ें क्यों? अगर आपको छात्रों का ही समर्थन करना था
ऐसी बातें वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि एक सवाल इसमें, दूसरा सवाल ये भी है, उनका ये कहना है कि हम आयशा वालों को, या फिर अगर आप आते हैं, हम उतने वेलकमिंग नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारे पीसफुल जो प्रदर्शन है उसको उग्र कर सकती है। अब हम जब वहाँ पे आए तो उग्र किसने किया ये तो सबने देख लिया। और दूसरी बात, मैं गई वहाँ पे जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम में, और मुझे एक छात्र ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोल रहा था आप यहाँ से चले जाइए। सब लोग मिले, जो एक स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठी हैं सविता, उनके आँख से आंसू निकलने लग गए। हबीबा बैठी हुई हैं भूख हड़ताल पे, उन्होंने कहा कि आप भूख हड़ताल पे बैठी, और फिर जब हमने ये इशू हम फेस कर रहे थे, हमें लगा हम भी बैठ सकते हैं, पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये हमारी जगह है। सब लोगों ने बहुत वेलकम किया, मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वापस जो एक साथ होकर के, एकजुट होकर के हम लोगों ने संघर्ष जंतर मंतर पे या देश के अलग अलग जगहों पे किया, वही संघर्ष यहाँ पे चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा। और वो लोग जो इस चीज़ को सिस्टमेटिकली बोलना चाहते हैं कि हम वेलकम नहीं करेंगे नेहा का, वो कोई और लोग नहीं है, वो वही लोग हैं जो खींच खाए हुए हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कैसे तुम लोगों ने दिलवा दिया, अब तो हम तुमसे बदला लेंगे। वही लोग ऑनलाइन 15 साल की लड़कियों को रेप थ्रेट दे रहे हैं, डेथ थ्रेट दे रहे हैं, वही लोग 5-5 FIR कर रहे हैं, लड़कियों के कपड़ों पे बात, उनको रेप करने को लेकर के बहुत विविड उसका वर्णन कर रहे हैं। ये सब वही लोग हैं, और ये समाज का एक सेक्शन है, और ये वही सेक्शन है जो महिलाओं को इसी नज़र से देखते हैं, जो समाज को बार बार धर्म, जाति, लिंग के आधार पे बांटना चाहते हैं। इनकी बात आप मत सुनिए। जयपाल सिंह हुड्डा स्टेडियम पे जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एकजुटता है, स्टूडेंट्स यूनाइटेड है, और उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, नहीं बस आखिरी ये नेहा बोरा से मैं मत पूछना करिए। चाहूँगी, आयशा से मुझे कोई रिलेटेड नहीं, छात्र से भी नहीं। ये सवाल इसीलिए है कि ऐसा कहते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं या फिर जो आपकी आइडियोलॉजी है, ये सबको पता है, ये सवाल बहुत बार उठे भी हैं कि घर वालों को उतना पसंद नहीं, खास करके आपके पिता को। और ऐसे में आज भी जब पति और पिता जो हैं वो ये तय करते हैं कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, यहाँ वोट दीजिए, नेहा बोरा एक अलग रास्ते पे निकली। कितनी मुश्किलें थी, या फिर आसानी बोलूँगी वो आपके ऊपर है, लेकिन किस तरीके का आपने फेस की थी चीज़ों को? देखिए, महिलाएं जब संघर्ष करती हैं तो क्योंकि महिलाओं को बार बार बोला जाता है कि पब्लिक में उनका स्पेस नहीं है, घर की 4 दीवारी ही उनकी पूरी दुनिया है, तो जब उन्हें संघर्ष करना होता है, जब वो इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप कर रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि वो एज एन इंडिविजुअल क्या है, तो होता है ऐसा फैमिली से डिसएग्रीमेंट। लड़कों का भी होता है, लड़कों को माफ़ जल्दी कर दिया जाता है, लड़कियों को माफ़ मुश्किल से किया जाता है। तो मेरा डिसएग्रीमेंट भी वही है जो तमाम लड़कियां घरों में संघर्ष लड़ रही हैं। हम सब सेम है, हम सब का संघर्ष सेम है। उनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ, अगर उन्हें मुझसे प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात। हमारे साथ ये नेहा बोरा थी, आपने सुना उनका जो भी थॉट प्रोसेस है इस पूरे आंदोलन को लेके, इस पूरे प्रदर्शन को लेके। वो यहाँ पे आई थी, और जहाँ तक कि मार्च की बात है, इस दौरान थोड़ी सी हौच-पौच हुई। वो कारण ये था कि किसी ने असामाजिक तत्व, जिसको हालांकि डिटेन कर लिया गया, उन्होंने इन पे स्याही फेंक दी थी, लेकिन उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि हम जिस मोटिव से आए थे वो मोटिव छात्रों को सपोर्ट करना है, और अगर हमको सपोर्ट करना है, ये तो स्याही फेंकना था, इसमें हम अगर और भी लाठी चार्ज सह चुके हैं, पैलेट गन सब पे चलाई गई थी, तो ये स्याही हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और फिलहाल हमने इनका पूरा राय जाना है कि आखिर ओपिनियन इनका इस छात्र प्रदर्शन को लेकर क्या, जो सवाल तमाम उठ रहे थे कि आयशा आएगा तो ये होगा वो होगा, और हम शायद उतने वेलकमिंग नहीं होंगे, वो सारे डाउट्स भी हमने क्लियर कर लिए हैं। ये आयशा बोरा थी, आपके लिए भी हमने पर्सनल कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव भी इनके जानने की कुछ कोशिश की है जो इनके मन में चलती है। बाकी छात्र आंदोलन से रिलेटेड चीज़ें थी। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,